नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत्देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वें अध्याय का 51 श्लोक। एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखम् विदधानोऽपि न तृप्यत् सार्वभौमः कदिन्द्रियैः। 19वां अध्याय। श्री शुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपहनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्वीणो गाथामेतामगायत। शृणु भार्गवयमुं गाथाम् मद्विधा चरितां भुवि। धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। वस्त एको वने कश्चित् विचिन्वन् प्रियमात्मनः। ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजां। एवं इस प्रकार वर्ष सहस्राणि 1000 वर्ष तक मनः षष्ठैः मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा मनः सुखम झूठा सुख जो केवल मन में सुख लगता है वास्तव में दुख होता है। विदधानः भोगते हुए अपि भी न अतृप्यत तृप्त हो सके। सार्वभौमः संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी। कद इंद्रियैः कुत्सित इंद्रियों द्वारा दूषित इंद्रियों द्वारा। तो इसके पहले महाराज जजाति के भोग वैभव का वर्णन किया गया तथा भगवान का किस प्रकार उन्होंने भजन किया बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, इसका वर्णन हुआ। और उनकी पत्नी देवयानी उनको मन से, वचन से, देह से और वस्तुओं से अनेक प्रकार से सेवा कर रही थी, सुख पहुंचा रही थी। महाराज जजाति सार्वभौम कहे गए। सार्वभौम का अर्थ है सर्वभूमि का पति, स्वामी।
संपूर्ण पृथ्वी के मालिक थे, अतः भोगों को भोगने में, इकट्ठा करने में, प्राप्त करने में उनका अधिकार था। पृथ्वी पर जितने भी भोग हैं अनेक प्रकार से, खाने के, पीने के, देखने के, सूंघने के, चलने के, देखने के, सुनने के, अच्छे से अच्छे भोग, यहाँ तक कि स्वर्ग के भी भोग, केवल पृथ्वी के नहीं, वे भोग रहे थे। सार्वभौम शब्द से सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, वे सम्राट थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, अतः भोग भोगने में वे समर्थ थे। एक गरीब आदमी अगर भोग भोगना चाहे तो क्या भोग पाएगा दुनिया में, उसको मिलेगा ही नहीं भोग। लेकिन सार्वभौम जो है, सर्वभूमि का आधिपत्य किया है, अधिकारी है, तो कुछ भी पा सकता है। और इतनी कृपा हुई कि अपना बूढ़ा शरीर भी बदल करके युवक हो करके और भोग भोग रहे थे। अच्छा चलो भाई, अगर 2-4 दिन भोग मिलता, 6-7 महीना, 6-7 साल, तो हो सकता है तृप्ति ना होती। तो 1000 वर्ष तक युवक रह करके सारे ब्रह्मांड का सुख भोग रहे थे, अच्छा अच्छा चीज खा रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, और अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे। लेकिन सब कुछ करने पर भी 1000 वर्षों तक एकदम युवक, स्वस्थ, 24-25 वर्ष के लड़के जैसे रह करके भोगे, फिर भी नहीं तृप्त हुए। भोग भोगते समय कभी भी उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई, एक दिन भी सर्दी नहीं हुई। यहाँ तो कोई व्यक्ति अगर भोगों को भोगे, अगर खूब ज्यादा भोगे, खा ले, अच्छा पी ले, स्त्री संग आदि करे, तो निश्चित हॉस्पिटलाइज्ड होकर रहेगा। शरीर ही बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तो रोगों का घर है शरीर, ये रोग वो रोग। चेकअप कराने पर डॉक्टर बताते हैं कि ये रोग, और अपने आप ही लोगों को अनुभव होता है। तो ऐसे रोग से भरे हुए शरीर के द्वारा कोई भोग क्या भोगेगा। अच्छा, अगर थोड़ा शरीर स्वस्थ भी है तो भोग ही दुर्लभ है ही नहीं, मिलता नहीं है उसको, और मिला भी तो अनेक बाधा है, अनेक बाधा है, सुविधा नहीं, समय नहीं, कुछ नहीं। आदमी आज का कहता है, अगर उसे कहिए कि आप भी भगवान का नाम जप कीजिए, तो कहता है आई हैव नो टाइम। तो कोई सुख में नहीं है, जब टाइम ही नहीं है तो भोग का भी टाइम नहीं है उसको, केवल मरने का भी टाइम नहीं कुछ लोग कहते हैं हमें मरने का भी टाइम नहीं है, लेकिन वो तो जमराज जी टाइम निकाल लेंगे मरने का, ऐसा नहीं है कि नहीं मरेंगे। तो इस तरह से कोई भोग इस समय संसार में नहीं है, न वैसा कोई समर्थ है। लेकिन जजाति महाराज पूर्ण कैपेसिटी से भोग भोगे, और पूरे 1000 वर्ष तक। तो सुखदेव जी कहते हैं कि विदधा न अपि, अपने मन सहित 6 इंद्रियों से भोग भोग रहे थे, लेकिन न अतृप्य, तृप्त नहीं हुए। क्यों? कदिंद्रिय, एक तो कुत्सित इंद्रियों से भोग भोग रहे थे। जो संसार के भोगों को इंद्रियां भोगती हैं तो वो कुत्सित हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। दूषित इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती हैं। और सुख भी क्या भोग रहे थे? मनः सुखम। मनः सुखम का अर्थ है केवल मन में ऐसा लगता है कि ये सुख है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। एक मन में आदमी मानसिक कल्पना कर लेता है कि इसमें सुख है, ये है, वो है, कुछ सुख नहीं है, दुख है। पर ऐसे मनः सुख को, कल्पित सुख को वे भोग रहे थे, तो कैसे सुख प्राप्त हो जाए? आदमी की केवल मान्यता है कि इस विषय में सुख है, इसमें सुख है वो अपार दुख है। इस विषय में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव से कहे हैं कि जन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम, कंडू यनेन करयो रिव दुख दुखम।
इस संसार में जो मैथुन आदि का सुख है, यह खुजली खुजलाने जैसा है। किसी को मान लीजिए कीड़े पड़ जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या साधारण खुजली होती है तो व्यक्ति खुजलाता है उसको, करय दोनों हाथ से खूब खरर खरर खुजलाता है, लेकिन उससे दुख बढ़ता है। पर वो खुजला लेता है तो सोचता है कि सुख बढ़ रहा है, लेकिन खुजलाने से और दुख बढ़ता है। अतः बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग जैसे खुजली के दुख को सह लेते हैं, खुजलाते नहीं हैं, सह लेते हैं, ऐसे ही जैसे धीर पुरुष न खुजलावे तो सुखी होता है, पर खुजलावे तो और दुख बढ़ता जाता है, उसका नख लग जाता है, उसमें विष चला जाता है और दुख होता है। तो ऐसे बुद्धिमान लोग मनसिजम कामदेव के वेग को सह लेते हैं, सह लेते हैं। आंधी आवे बैठ गंवावे, ये काम विकार हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता। कभी कभी व्यक्ति के मन में स्त्री आदि का दर्शन करके, कुछ सुन करके काम उगता है, बढ़ता है, तो धीर व्यक्ति इसको शांत कर लेता है। जैसे कोई समझदार व्यक्ति खुजली न खुजलावे तो वो शांत हो जाता है। हमारे यहाँ कहते खुजली खुजलावे बैकुंठ मजा पावे खुजली खुजलाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके दुख का कारण है। और खुजलाना नहीं चाहिए, सह लेना चाहिए। तो उसी तरह से काम क्रोध आदि के वेग को विद्वान लोग सह लेते हैं। जैसे आंधी आती है तो लगता है कि अब पूरा संसार उखड़ जाएगा, लेकिन बुद्धिमान आदमी कहीं बैठ करके और गंवा देता। बस 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आंधी होती है, इसके बाद शांत। तो विद्वान लोग, धीर जन, भगवान के जो भक्त हैं, वो काम आदि के वेग से प्रभावित नहीं होते हैं। जानते हैं ये आगमा पाइनो, आया है काम वेग चला जाएगा। फिर भगवान का नाम जपते हैं, भागवत पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि कोई चाहे कि भोग करके कामना की शांति करें तो और बढ़ता जाएगा। जब सार्वभौम सम्राट महाराज जजाति तृप्त नहीं हो सके तो कौन संसार में तृप्त हो सकता है भोग करके? और दुखी होता जाएगा, उसकी कामना बढ़ती जाएगी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अगले अध्याय में कहते हैं, स इत्थम आचरन कामान स्त्रैणो अपहनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्वीणो गाथामेताम गायत। एक दिन की बात थी, महाराज जजाति के पास श्री नारद जी आए और श्री नारद जी ने महाराज अम्बरीश की कथा सुनाई। अम्बरीश महाराज उस समय राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश महाराज, और उनके अधीन राजा थे जजाति। अम्बरीश महाराज सूर्य वंश में जन्म लिए थे और जजाति चंद्र वंश में, और दोनों 9वीं पीढ़ी में थे। दोनों ये समकाल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, जैसे अम्बरीश महाराज की पीढ़ी देखी, सबसे पहले गर्भोदकशाही भगवान एक, और दूसरे श्री ब्रह्मा जी उनके नाभि से जन्म लिए, कमल से, और ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से सत्यव्रत, इस समय के मनु महाराज, और इनके पुत्र हुए 10, जिसमें इक्ष्वाकु बड़े थे। तो इनके एक पुत्र हुए नभग, नभग के नाभाग, और नाभाग के राजा अम्बरीश, परम भक्त हुए भगवान के। ये 9वीं पीढ़ी में आते हैं, गिन करके देख लेना चाहिए। श्री भगवान 1, ब्रह्मा जी 2, मरीचि 3, कश्यप 4, विवस्वान 5, सत्यव्रत महाराज 6, नभग 7, नाभाग 8, अम्बरीश महाराज 9।
ये पीढ़ी में आ रहे थे सूर्य वंश में। जब सूर्य वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट होता था तो चंद्र वंश में जो राजा होता था उसके अधीन होता था, और जब चंद्र वंश में कोई चक्रवर्ती होता था तो सूर्यवंशी उसके अधीन रहते थे। जैसे पुरुरवा महाराज जब सम्राट हुए तो दूसरे राजा उनके अधीन थे। तो अब देखिए जजाति की वंश परंपरा, सर्वप्रथम श्री भगवान, गर्भोदकशाही विष्णु और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, यहाँ तक तो सबका सेम है। ब्रह्मा जी के बाद कई पुत्र हुए, तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के 3 पुत्र हुए जिसमें एक सोम हुए। तो चौथे हैं श्री भगवान, ब्रह्मा जी, अत्रि और अत्रि के सोम, सोम के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस और नहुस के जजाति। ये भी 9वें पीढ़ी में आते हैं। ठीक, तो उस समय थे वर्तमान अम्बरीश महाराज। इतनी बड़े भक्त की दुर्वासा जी के द्वारा उत्पन्न की गई कृत्या भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। परम भक्त थे भगवान के। तो उनकी कथा नारद जी ने कहा कि कितने बड़े भक्त हैं, और भोगों में बिल्कुल नहीं थे, केवल भगवान की नवधा भक्ति में लगे रहते थे। सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, का मन भगवान के चरणों का चिंतन करने में लगा रहता था। वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते थे, कान से कथा सुनते थे, और वैष्णव भक्तों के चरण का स्पर्श करते थे अपने हस्त से। यही स्पर्श उनकी कथा, और कभी किसी स्त्री का स्पर्श करना कभी नहीं करते थे। हमेशा भगवान की भक्ति में रहते थे। भगवान के चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी और फूल को सूंघते थे, नासिका के लिए गंध यही था, और यही कामना मन में होती थी कि कब मैं कृष्ण का, श्री भगवान का नित्य सेवक बनूंगा, उनकी सेवा में रहूंगा। और पैर को लगाए थे भगवान के धाम की यात्रा में, लगाते थे, पैर से चलते थे। इतने बड़े सम्राट थे लेकिन धाम में कभी सवारी से नहीं चलते थे। तो इस प्रकार उनकी कथा को सुने जब जजाति महाराज, तो इनके मन में बड़ा दुख हुआ इस बात का कि वो हो, मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया, मैं भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं कर सका। बहुत दुख लगा कि गृहस्थ जीवन में हमने इस प्रकार भोगों में रह करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। यद्यपि ऐसा था नहीं, वे भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे यज्ञों द्वारा, लेकिन जितनी भक्ति अम्बरीश महाराज करते थे वैसा नहीं कर रहे थे। अभी भी अपनी पत्नी के साथ वे भोगों में लिप्त थे। देवयानी भी उसी तरह की सुंदरी थी, और उसी तरह से वो भी जुएती रही 1000 वर्ष तक, और पति को सब तरह से सुखी करना चाहती थी लेकिन सुखी नहीं कर पाई। तो वह भी उसी प्रकार से आसक्त थी अपने पति में। वैसे परम पतिव्रता थी, लेकिन फिर भी कुछ भी हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, न कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के शरीर के सौंदर्य में लिपट करके और जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल जाए। इसके लिए स्त्री पुरुष नहीं होते हैं, वो तो होते हैं कि एक दूसरे की सहायता करके संसार में सुख से जिए और मिल करके भगवान कृष्ण की भक्ति करें, इसके लिए है। तो महाराज जजाति ये कथा जब सुने तो अपने बीते हुए जीवन के प्रति बहुत उनको दुख लगा, बहुत दुख हुआ, और अब निर्णय किए कि अब मैं ये गृहस्थ जीवन छोड़ करके, स्त्री आदि का साथ छोड़ करके वन में रहूंगा और भगवान कृष्ण का भजन करूंगा, अब दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा, ये निर्णय किए। तो उनके सामने एक समस्या थी कि पत्नी से क्या कहें। वो बेचारी सब तरह से पति को समर्पिता थी, सेवा करती थी, इसको क्या कहें। उनकी इच्छा थी कि यह भी कृष्ण की भक्ति करे, और वो जानते थे कि ये करेगी, लेकिन कैसे बात करें उससे, उसी बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि जब महाराज जजाति ये देखे इत्थम आचरण कामान, इस प्रकार से
कामोपभोग कर रहा हूँ, सुख ले रहा हूँ संसार का। और कैसे हैं स्त्रैणः, स्त्रैण का अर्थ होता है स्त्री का दास। स्त्रैण जो ये समझता है कि स्त्री ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमको स्त्री मिल गई तो बस मैं सुखी हो गया, और उसी को भोगने में, उससे बात करने में लगा रहता है, वो है स्त्रैण, स्त्री का गुलाम। तो वो इस तरह से स्त्रैण अपने को समझ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं स्त्रैण, वे स्त्रैण थे। मतलब हमेशा स्त्री के साथ ही रहना, रउआ देखी हमरा ओरिया, हम देखी रउआ ओरिया, ये सब भी बेकार। आप हमारे तरफ देखिए, हम आपके तरफ देखें, क्या देखकर करोगे? केवल हमेशा, अब स्त्री के बिना रह ही नहीं सकता है वो व्यक्ति, उसको स्त्री लंपट या स्त्री परवश या स्त्रैण कहते हैं। तो इस तरह स्त्रैण थे। और कृपण, तो आगे आएगा। तो स्त्रैण थे, स्त्री के बस में थे। तो उन्होंने देख लिया आत्मनः अपहनवम, अपना विनाश। अपहनव का अर्थ नाश। मैं ये स्त्री के साथ क्या हूँ, गृहस्थ लाइफ में क्या हूँ, मैं अपना नाश कर रहा हूँ। आत्मनः अपहनव, मैं अपना आत्मघात कर रहा हूँ, अपने से अपनी जान मार रहा हूँ। वास्तव में कोई व्यक्ति यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करता है और विषयों में लगा रहता है, भोगों में, तो वह अपने से अपना नाश कर रहा है। देख लिए, बुद्धवा कर समझ गए। अम्बरीश महाराज की कथा सुन करके समझ गए कि मैं अपना नाश कर रहा हूँ, इस तरह से भोगों में पड़ा हूँ। इस बात को जानकर एक दिन वे अपनी प्रिया के साथ एक पलंग पर बैठे और उसे समझाने लगे, उसे कथा कहने लगे। बुद्धवा प्रियायै निर्वीणो गाथा मेता में गाया, तो वे निर्वीण हो गए। निर्वीण का अर्थ है विरक्त, डिसगस्टेड। अब संसार से उब गया उनका मन। 1000 वर्ष तक इस तरह गृहस्थी का निर्वाह करना और भोगों में पड़े रहना, अब उब गए बिल्कुल। और चाहते थे कि ये घर गृहस्थी के कुएं से निकल करके, इस जाल से, अब मैं वन में जाकर भगवान कृष्ण का भजन करूं। तब अपनी पत्नी से यह गाथा अगायत, ये बात बोले। एतम गाथाम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि यह गाथा गाय। क्या गाथा? जो आगे आ रही है, जिसका वर्णन किया जाएगा। गाथा का अर्थ है इतिहास। उन्होंने एक इतिहास सुनाया अपनी पत्नी को। तो वहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रियायै, अपनी प्रिया से बोले। जिस समय महाराज जजाति अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, कथा कह रहे थे, तो उसको अपनी प्रिया ही समझ करके कह रहे थे। ऐसा नहीं था कि घृणा हो गई थी उससे। प्रिया, यही शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनकी प्रिया थी, बहुत सेवा की थी उनकी। तो उसके उद्धार के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आध्यात्मिक लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, वो उसको एक गाथा सुना रहे थे। वो चाहते थे कि यह भी कृष्ण की भक्ति करे। और वास्तव में ये पति का धर्म है। धर्म के साथ ही साथ उसकी यह जिम्मेवारी है कि वह अपनी पत्नी को इस संसार बंधन से मुक्त करे। ऐसा नहीं कि पत्नी बस है तो बस भोजन बनावे, कपड़ा साफ करे, बाल बच्चों को देखे, बस हो गया। ठीक है ये करे, लेकिन पति का यह भी धर्म है कि उसको माला दे, उससे भक्ति करावे, उसको भगवान की आरती करवावे, और सब सुविधा देनी चाहिए, उसको समय देना चाहिए। तो महाराज जजाति अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को समझ रहे थे। अतः अपनी प्रिया से, देवयानी से, यह इतिहास सुनाने लगे। इतिहास सुना रहे। तो सबसे पहले कहते हैं शृणु भार्गवी अमुम गाथाम मद्विधा चरिताम भुवि धीरा जस्यानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। श्रोता केवल एक है और वक्ता है जजाति महाराज। उनके द्वारा बोली हुई बात को सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर बोल रहे हैं।
तो कहते हैं जजाति महाराज, शृणु भार्गवी, हे भृगुनंदिनी, हे भृगु वंश में जन्मी हुई, सुनो, मैं तुमको एक इतिहास सुना रहा हूं। भार्गवी क्यों संबोधन कर रहे हैं? उनके कहने का आशय है कि प्रिय, तुम बहुत ही उच्च श्रेणी के ब्राह्मण के वंश में जन्म ली हो, अतः तुम अवश्य इस इतिहास को समझ जाओगी। ऊंचे वंश में जन्म हुआ है, भृगु कुल में, तो तुम अवश्य मेरे कथा का तात्पर्य समझ जाओगी। इसको कहने के लिए वे भार्गवी संबोधन कर रहे हैं। और हे शुक्राचार्य जी जैसे परम विद्वान की बेटी, तुम समझ जाओगी। तो सुनो ध्यान से। वो तो सुन ही रहे थे, बैठे थे, वे सिरहाने ऐसे बैठे और देवयानी उनके सामने ऐसे बैठे। अब तक 1000 वर्ष तक भोगों में बीता, लेकिन आज पति अपने पत्नी का उद्धार करने के लिए इतिहास सुना रहा है। शृणु भार्गवी अमुम गाथा। अमुम गाथा मतलब यह इतिहास, गाथा मतलब इतिहास, कथा। सुनो भार्गवी, हे भृगुनंदिनी, यह इतिहास सुनो, जिस इतिहास में मद विधा चरिताम भुवि, मेरे जैसे मनुष्य का चरित उसमें कहा गया है। वास्तव में इतिहास किसी और का नहीं था, महाराज जजाति का ही था, लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ा सॉफ्ट भाषा में कि मद विध आचरिताम भुवि। इस कहानी में इतना ध्यान रखना कि मेरे जैसे व्यक्ति की बात आएगी, इसमें हमारे ही जैसे व्यक्ति की बात आएगी। धीरा जस्या न सोचंती बने ग्राम निवासिना। जो लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं, वानप्रस्थ लेते हैं, वन में चले जाते हैं और धीर होते हैं, जो भोगों में लोलुप नहीं रहते, जो भगवान के भक्त हैं, धीर हो जाते हैं, तो ऐसे वन में रह करके जब वो भक्ति का सुख लूटते हैं, आनंदित होते हैं, तो कभी कभी मेरे जैसे व्यक्ति के विषय में वे शोक करते हैं। ओहो, उसका जीवन कितना कंडम है, गृहस्थ का। वन में बैठ करके और धीर लोग विचार करते हैं कि गृहस्थ का जीवन कितना कंडम है, कितना वो दुख में है, कितना बंधन में है। धीरा जस्यन सोचंती बने ग्राम निवासिना। वन में ऋषि लोग सोच करते हैं, भगवान के भक्त विचार करते हैं। किसके प्रति? ग्राम निवासिना, जो गांव में रहता है। गांव से तात्पर्य है यहाँ समुदाय, अर्थात शहर और गांव। जो लोग सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं और गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन क्या है? ये अंधकार से भरा हुआ कुआं है जिसमें गिर गए हैं। हम लोग देखे हैं बरसात के दिन में किसी रिजेक्टेड कुआं पर घास छा जाती है। पुराना कुआं होता है, उस पर चारों ओर घास छा जाती है, और घास समझते हैं ना, फूलें की क्या क्या घास। तो कोई पशु चरता हुआ जाता है, वो नहीं जानता है कि नीचे कुआं है और कुआं में सड़ा हुआ पानी है, उसमें सांप भी है, मच्छर हैं। वो हरी हरी घास देख करके, वहाँ चूंकि घास ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको चरने के लिए अपना पैर बढ़ाता है और तब तक धड़ाम से कुआं में गिर जाता है। गृहस्थ का जीवन ऐसा है। ये बेचारा सुख की आशा से घर गृहस्थी कायम करता है, विवाह करता है, बाल बच्चा पैदा करता है, सोचता है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन वो कुआं में गिर चुका, सुख क्या मिलेगा? जो पशु कुआं में गिरेगा तो हाथ पैर टूटेगा और सांप भी काट सकता है, अब सुख क्या मिलेगा उसको? तो गृहस्थ का जीवन ऐसा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हित्वा आत्मपातम गृहमंध कूपम वनोम गतो जद हरिमाश्रयत। इस गृहस्थ जीवन को छोड़ करके और वृंदावन में अर्थात वन में जा करके और भगवान कृष्ण का आश्रय लिया जाए, हे पिताजी, यही सबसे अच्छी बात। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप पूछा कि कुछ अच्छी बात बताओ, तो अपने पिता को ही कहता है, पिताजी क्यों गिरे हैं आप अंधकूप में? इसको छोड़ करके कृष्ण का भजन कीजिए। इतने पर
बहुत बिगड़ गया हिरण्यकशिपु। उसके गुरु लेकर के आए थे प्रहलाद महाराज को। तो वो पूछता है गुरु से, संड और अमर्क से, यही पढ़ाए हो स्कूल में, यही शिक्षा दिए हो? मैं समझ गया कि तुम लोग विष्णु के पक्षधर हो, वेतन हमसे ले रहे हो शिक्षक का काम करके, और विष्णु की भक्ति पढ़ा रहे हो इसको। क्यों ऐसी बात सिखाए? तो वो लोग तो थर थर कांपने लगे, नहीं सरकार, हम लोग नहीं सिखाए हैं, जन्म से ही इसकी बुद्धि है। वास्तव में तो नारद जी गर्भ में सिखा दिए थे। जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तो नारद जी प्रवचन कर रहे थे उनके माता के लिए, तो वो सुन लिए प्रहलाद महाराज, उसी समय से भक्त थे। लेकिन हिरण्यकशिपु को ऐसा भ्रम हो गया कि ये डिमानियक यूनिवर्सिटी के ये शिक्षक इसको पढ़ा रहे हैं असुर विश्वविद्यालय के शिक्षक लोग आए हैं, ये लोग पढ़ा रहे हैं। बाद में समझ गया कि इसको ये लोग नहीं सिखाए हैं, लोग कांपने लगे। लेकिन प्रहलाद महाराज सबके लिए और अपने पिता के लिए यही बता रहे हैं कि पिताजी, तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्दुग्न धियाम असदग्रहात हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयत। पिताजी, मैं तो इसी को सबसे अच्छा मानता हूँ कि घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल करके और वृंदावन में जा करके कृष्ण का भजन किया जाए, बस यही सबसे अच्छा है। ये प्रहलाद महाराज का विचार है। तो यहाँ पर जजाति महाराज यही बात कह रहे हैं कि धीरा जस्यान सोचंती बने ग्राम निवासिन, वन में रह करके भगवान की भक्ति के आनंद में विभोर भक्त लोग, मुनि लोग शहर में रहने वाले के लिए शोक करते हैं कि बेचारे का जीवन कितना कन्नम है, संसारिक सुख के फेर में पड़ा हुआ है, सुख भी नहीं मिलता है, उल्टे दुख मिलता है। जैसे कुआं में गिर गया कोई पशु तो क्या सुख की आशा करेगा? इस तरह से जो घर गृहस्थी में पड़ गया विवाह आदि करके, अब सुख कहाँ उसके लिए? तो ये वन में रहने वाले सुखी वैष्णव जन सुख करते हैं उसके लिए, ये बेचारा पशु जैसा गिर गया है। धीरज जैसे न सोचते, वो कहते हैं कि उस कथा में, इस इतिहास में मेरे जैसे व्यक्ति की चर्चा है जिसके विषय में वनवासी मुनि लोग, सन्यासी लोग या वानप्रस्थी भक्तजन सोचा करते हैं। बेचारे वो भी कुछ करते नहीं है, सोचते हैं क्या करें या कभी कभी प्रीचिंग करने के लिए निकलते हैं। ये मतलब धीर लोग, ऐसे जो कुएं में गिरे हुए हैं पशु, उनको किसी तरह खींचते हैं, उठाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, तब बाहर आकर थोड़ा चरने लगता है। ये दशा गृहस्थों की है। जजाति महाराज ऐसा कह रहे हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास सुना रहे हैं। हे प्रिय, सुनो सावधानी से। वस्तये को वने कश्चित विचिन्वन प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म वसगाम अजाम। वन में एक कोई बकरा रहता था। वस्तः का अर्थ बकरा। वन में एक बकरा रहता था। क्या कर रहा था कि आत्मनः प्रियम विचिन्वन, वो अपना प्रिय विषय इंद्रियों का देखना, सुनना, खाना पीना खोज रहा था। बने का अर्थ है संसार है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाह करता है, हमको ये सुख मिले, ये सुख मिले, ये सुख मिले। और यह संसार वास्तव में वन के समान है, जंगल के समान है, भवाटवी। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो सुख खोज रहा है। सुख को ही प्रिय कहते हैं। प्रियम विचिन्वन, प्रिय का, सुख का अन्वेषण करते हुए वो बकरा घूम रहा था। तो प्रश्न होगा कि मनुष्य को, ये जीव को, ये अपने को बकरा क्यों कह रहे हैं? और कोई बकरा नहीं था, अपनी ही कथा वो पहले ही कह चुके हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति की कथा इतिहास में है। तो बकरा घूम रहा था, घूमते घूमते उसको प्यास लग गई। और प्यास लगी तो पानी के लिए
इधर उधर खोज रहा था, तब तक एक कुआं देखा और कूपे पतिताम स्वकर्म बसगाम अजाम। कुआं में देखा कि एक बकरी गिरी हुई है। कूपे पतिताम अजाम, अजाम का अर्थ है बकरी। तो बकरा ढूंढते ढूंढते अपना प्रिय विषय जा रहा था जंगल में, तब तक कुआं में गिरी हुई एक बकरी को देखा। इसमें संदेह नहीं है कि देवयानी जी पूरा समझ गई होंगी कि कौन सा इतिहास है, लेकिन जजाति महाराज बहुत ध्यान से कहे कि नहीं तुम सुनो, इससे तुम्हारा हित होगा, तो सुनने लगी। अच्छा, वो बकरी कुआं में क्यों गिरी थी? यदि मान लीजिए देवयानी पूछे कि वो बकरी कुआं में क्यों गिर गई, तो कहते हैं स्वकर्म बसगाम, अपने कर्म के कारण झगड़ा की थी अन्य बकरियों से, उन्होंने पटक दिया उसको, ये मतलब है। स्वकर्म बसगम, अपने ही कर्म से गिरी थी कुआं में। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की दशा बकरे की है, और कोई लड़की जब तक उसका विवाह नहीं होता है, जब तक कोई पति का आश्रय उसको नहीं मिलता है, तो उसकी दशा कुएं में गिरी हुई बकरी जैसी ही है। कुएं में गिरी हुई मतलब वो दुख में है, रहती है, चिंता में रहती है। जजाति महाराज यही कह रहे हैं, स्वकर्म बसगाम अजाम ददर्श कूपे पतिताम। कुएं में गिरी हुई बकरी को उन्होंने देखा, उससे बकरे ने देखा। वो बकरी अपने कर्म के प्रवाह में पड़कर कर्म बंधन में कुएं में गिरी हुई थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी लड़की के लिए पति होना आवश्यक, नहीं तो कुएं में गिरा हुआ कोई व्यक्ति हो, वो दशा होती, कितनी चिंता होगी। मान लीजिए कोई कुएं में गिरा हो तो कैसे हमको कोई निकालेगा, क्या करेगा, उसको बहुत चिंता होगी। अविवाहित जो जीवन है किसी लड़की के लिए, वह एक असहायता का जीवन है, जिसमें उसका कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। कुछ भी है तो पति आश्रय होता है। अवश्य यह बात सनातन धर्म के लिए ही लागू होता है, सब जगह पति इतने आश्रय वाले नहीं होते हैं। तो वो बकरी कुएं में गिरी थी अपने कर्म के कारण। यह कर्म का मतलब है अपना प्राचीन कर्म फल, लेकिन तत्काल बकरी के अर्थ में जो कह रहे हैं वो अर्थ ये है कि उस बकरी की साड़ी को कोई दूसरी बकरी पहन ली और इस पर गाली देने लगी तो अन्य बकरियां मिल करके पटक दी कुएं में उसको, ये अर्थ है। तो तस्य उद्धरणोपायम वस्त कामी विचिंतयन, तो वह कामी, वो बकरा बड़ा कामी था। तो जब बकरी को देखा तो उसकी काम वासना उमड़ गई, और तस्या उद्धरणोपायम, उसके उद्धार का उपाय सोचने लगा, कैसे बकरी को निकालें। उद्धरण उपायम विचिन्न, उद्धार, उसको कुआं से निकालने का उपाय सोचने लगा। तो ये जजाति जी कहते हैं कि कैसे उद्धार किया। विषाणाग्रेण रोधसी उद्धृत्य, अपने सिंह के अग्रभाग से वो कुएं के तट को डाउन किया, खोदा चारों तरफ, एक जगह जहाँ डाउन हो जाए कुआं का बैंक तट, तो वहाँ खड़ा होकर के और उसके निकलने का तीर्थम द्वार बना लिया। एक कथा के लिए बात कह रहे हैं भाई, अब बकरा थोड़े दुपट्टा रखा है कि वो डालेगा, तो इसलिए कथा के लिए कह रहे हैं कि वो अपने सिंह के अग्रभाग से कुएं का तट डाउन किया और इसके बाद उसके निकाल लिया, उसको निकलने का मार्ग बना दिया। कुएं में गिरी हुई बकरी, यह हम लोगों का वास्तव में एक कथा का आशय नहीं है। अब ये है कि जो लड़की असहाय है, अभी उसको पति नहीं मिले हैं, तो उसकी दशा कुएं में गिरी हुई बकरी के समान है। तो उसके उद्धार के लिए अब बकरा सोचने लगता है।
पढ़ाई करता है या कोई जॉब करता है, विवाह से पहले जब ही उसकी भावना होती है कि अब मुझे विवाह करना चाहिए, तो अपने लिए वो सोचेगा जरूर क्या उद्धार का उपाय है। किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाने का उपाय क्या है? पढ़ेगा, कंप्यूटर आदि सीखेगा, जॉब करेगा। बकरा यही करेगा ना, ये जो करेगा उद्धार का उपाय। फिर घर खरीदेगा, क्योंकि वो बकरी बिना घर के नहीं रहेगी। ये है उपाय उसको निकालने का, अर्थात विवाह करने का ये सोचने लगता है व्यक्ति। तो विवाह की जब ही सोचता है, अगर तो उसके लिए घर चाहिए, कुछ धन चाहिए रेगुलर, है ना, धन चाहिए, घर चाहिए, और भी बहुत सी वस्तुएं चाहिए, कार चाहिए, फोन चाहिए, क्या क्या चाहिए, बहुत उस बकरे को चाहिए। और पढ़ाई करेगा, उस तरह के पढ़ाई करेगा जिससे कोई जॉब मिले उसको, चाहे किसी कंपनी में मिले, चाहे जहाँ भी मिले। अब तो उपाय करेगा। तो वह कामी बकरा उपाय करने लगा और अपने सिंह के अग्रभाग से कुएं को खोदा, तट को, और उसको निकाल लिया। क्यों बकरा कह रहे हैं महाराज जजाति, इसका भाव बाद में बताया जाएगा। उसको निकाला। उपाय किया क्या? उपाय का मतलब है सुख पूर्वक रहने के लिए वो सोचा कि आर्थिक विकास करना जरूरी है भाई, फाइनेंशियल स्टेटस बने रहे, घर चाहिए और अनेक वस्तुएं चाहिए, वो ये करने लगता है व्यक्ति। इस संसार में किसी की भी यही दशा है। पढ़ाई क्यों कर रहा है कोई? इसलिए नहीं कि पढ़कर भगवान कृष्ण की भक्ति करें, संसार बंधन से छूट जाए। संसार बंधन में जितना आराम से फंस जाए इसके लिए पढ़ रहा है ना। किसी का उद्देश्य क्या है वास्तव में? पढ़ाई कर रहा है, 10 बरस 8 बरस पढ़ता रहता है, किस लिए पढ़ रहा है? इसी के लिए पढ़ रहा है कि पैसा कमाएंगे। और पैसा क्यों कमाता है? वो सोचता है कोई स्त्री चाहिए विवाह के लिए। स्त्री ही जीवन का लक्ष्य है उसका, सब मिला करके। तो इसीलिए उसको बकरा कहा गया। और बकरा आगे भी क्यों कहा गया इसको बताया जाएगा। जब तक व्यक्ति स्त्री संग्रह करना न चाहे, विवाह करना न चाहे, तो इन सब वस्तुओं का वो संग्रह भी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और विवाह नहीं करता है, तो कहीं भी भोजन मिल जाएगा उसको, किसी पेड़ के नीचे भी रह जाएगा। लेकिन जब विवाह कर लेगा तो बिना घर के नहीं रहेगा। तो पहले वो सब उपाय करने लगता है। तो इसको उद्धार का उपाय कहा जा रहा है। किसी कन्या को, किसी लड़की को अपने पास लाना ये बहुत श्रम साध्य है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। कमाई करना आदि तो और बात है, श्रम साध्य। जैसे कुएं से उस बकरी को निकालना उस बकरे के लिए एक श्रम साध्य वस्तु थी, मेहनत पड़ती। जजाति महाराज ने मेहनत किया, निकाला जो भी जितना मेहनत पड़ा है। तो इस तरह से मनुष्य अपने इस जीवन में फंसते जा रहा है। कभी निकलने का उपाय नहीं किया। निकलने का उपाय बहुत आसान है, केवल बटन दबाने की जरूरत है। लिफ्ट वहां से लगा हुआ है, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम लेने से पार हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन कोई सोचता नहीं है, केवल फंसने की सोचता है, जितना अच्छा से फंस जाए। अच्छा, उधर क्या हुआ? सो तीर्ज कुपत सुश्रोणी तमेव चक में किला। जब वह बकरी निकली कुआं से, वो तो बकरी कोई और नहीं थी, देवयानी जी थी। तो जब बकरी कुआं से निकली तो वह तमेव चक में उसी बकरे की अभिलाषा की, और उसने बहुत प्रस्ताव रखा कि तुम हमको अपनी पत्नी बना लो। ये कहते हैं बकरा नहीं चाहता था, लेकिन वो निहोरा करने लगी, विनय करने लगी, तो किस तरह से स्वीकार कर दिया।
किया। लेकिन ये बकरा भी कामी था। वो देखा सुश्रोणी, वो बहुत सुंदरी है बकरी। बकरा ध्यान से देखा तो बहुत सुंदर थी। इसके साथ साथ डिग्री भी ली थी, पढ़ाई की थी, मतलब ऊंचे कुल की थी, सब तरह से ये अर्थ। बकरी बहुत सुंदरी थी। सुश्रोणी, श्रोणी का अर्थ होता है नितंब, कमर। उसकी कमर बहुत सुंदर थी। इसका मतलब है कि वो सब तरह से बहुत सुंदर थी। जजाति महाराज कहते हैं वो बकरी बहुत सुंदर थी। और जब कुएं से निकली तो तम एवं उसको ही वरण की, उसी बकरे को पसंद की कि आप हमको पत्नी बना लो, ये करो। तो तया वृत्तम, उस बकरी ने उसी का वरण किया। और उन दोनों में विवाह हो गया, बकरा बकरी में दोनों में विवाह हो गया, वे सुख से रहने लगे। तो जब उस बकरी को देखा अन्य बकरियों ने, शर्मिष्ठा आदि ने, कहने का मतलब ये कि वो बकरी कितना सुखी है और इस बकरे के साथ रह रही है, तो उन लोगों की भी कामना हुई कि हम भी इसकी पत्नी बनेंगे। अन्य बकरियों को इच्छा हुई। बहुवजह कांत कामिनी, बहुत सी बकरियां कांत कामिनी, जो कांत की कामनी थी, अर्थात अपना पति चाहती थी, कई बकरियां, तो वे लोग भी उसी को पति मान रही थी जिसको कुआं में गिरी हुई बकरी पति मानी थी। इतना खोल करके बोल रहे हैं तो वो तो समझ ही रही हैं। लेकिन देवयानी जी इतनी पढ़ी लिखी थी कि उन्होंने ये नहीं माना कि हम पर आक्षेप किया जा रहा है। वास्तव में समग्र मानवों की यही दशा है जो हमारे पति कह रहे हैं। ऐसा नहीं माने कि आप हमको बकरी बना रहे हैं, अपने को बकरा बना रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इतने थर्ड क्लास की ब्रेन वाली वो नहीं थी। पहले ही कहा गया कि भार्गवी थी, भृगु नंदिनी थी, वो किसी बात को समझ रही थी। तो बहुत सी बकरियां उस कुएं से निकली हुई बकरी का सौभाग्य देख करके और कामना करने लगी उस बकरी की, उस बकरे की, क्योंकि वो बकरा पीवानम, पीवानम का अर्थ बड़ा मोटा था, मतलब हिष्ट पुष्ट बकरा था। राजा था ना राजा था, खूब खाया पिया था तो पीवानम एक गुण था, इसीलिए उसको सब बकरियां पसंद की। उन बकरियों में हेड जो थी उसका नाम था शर्मिष्ठा। कहने का मतलब ये है, ये समझ रही होगी देवयानी जी सब। ऐसा होता है कोई व्यक्ति अगर इस संसार में बहुत सफल होता है, बहुत पढ़ा लिखा, धनी, सफल, मिनिस्टर आदि, तो कई स्त्रियों को कामना होती है कि ये हमारे पति बने, हमारे पति बने, और वो कई पत्नियां रख लेता है। इस संसार का स्वरूप देखा गया है। तो यह मनुष्यों का वर्णन हो रहा है, न कि किसी बकरा का वर्णन हो रहा है। तो जब उसको देखा कि ये सबसे श्रेष्ठ सुंदरी और महान बकरी वर्ण कर ली, तो अन्य बकरियां भी उसी को वर्ण की, क्योंकि पीवानम, वो बहुत हिष्ट पुष्ट था, मोटा तगड़ा था। समश्रुलम, और उसकी दाढ़ी थी, उसकी मूछ थी, इसका मतलब कि वह युवक था, ये अर्थ है समश्रुलम। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी तो बकरा कह दिए तो अब उसको समश्रुलम कहना। समश्रु का अर्थ होता है दाढ़ी मूछ, तो दाढ़ी मूछ वाला था, इसका मतलब कि युवक था। और बकरा बहुत युवक था और प्रेष्ठम, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर था। युवक था और बहुत सुंदर था और मोटा तगड़ा था। और मिढवांसम, और बच्चा उत्पन्न करने में बहुत तेज था, बीर्ज संचार करने में बहुत तेज था। और याभ कोविदम, याभ का अर्थ होता है मैथुन कला को बहुत अच्छा से जानता था, स्त्री संग करना जानता था वो। इसलिए अन्य कई बकरियों ने उसकी ही इच्छा किया, उसको पति बनाना चाहा। और स एको अजवृषः, वह एक था बकरा, लेकिन अनेक बकरियों का नायक था, वो अनेक बकरियों के फेर में पड़ा था। ऐसे जजाति महाराज शर्मिष्ठा के अलावा अन्य किसी का संग नहीं किए, लेकिन एक कथा सौंदर्य के लिए
अब कह रहे हैं कि वो बकरा अज वृषः, वो बकरियों का नायक था, अर्थात एक वो था लेकिन अनेक बकरियों को रखा था। बहवी नाम रतिवर्धन, और बहुत बकरियों के साथ संग करने में वो समर्थ था, सबके काम वासना को बढ़ाने वाला था। और वो युवक था, एक बार वृद्ध होकर के भी फिर वो बाद में बताएंगे कि वो सभी बकरियों के रति को बढ़ा रहा था। रतिवर्धन अर्थात कामेक्षा को बढ़ाने में समर्थ था, कोई कमजोर नहीं था बकरा कि टीबी हो गया है, डायबिटीज हो गया है, बहुत समर्थ था, इसलिए सभी बकरियों को संतुष्ट कर सकता था। ये मतलब इतना गुण था उसमें, तो इसीलिए अन्य बकरियों ने उसको पसंद किया। तो रेमे काम ग्रह ग्रस्त आत्मानम नाव बुध्यत, तो वह बकरा काम रूपी ग्रह से ग्रस्त था, इतना ग्रस्त था और इतना रमण करता था कि आत्मानम नाव बुद्ध, तो अपने आप को भूल गया, ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं। आत्मानम न अवबुद्ध, तो अपने को नहीं जान पाया। इस तरह की दशा है संसार में, व्यक्ति अपनी पत्नी के मोह में पड़ करके और केवल उसी का चिंतन करने लगता है, और मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, मुझे भजन करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है, इसको भूल जाता है व्यक्ति। रात दिन केवल स्त्री के साथ बातचीत बातचीत बातचीत, ये देखा जाता है संसार में। तो आत्मानम नाव बुध्यत, संभोग सुख से आकृष्ट हो करके व्यक्ति चाहता है स्त्री को इस सुख के लिए, और ये सोचता है कि जी भर करके भोग भोगूंगा, उसमें सुखी हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन कुछ भी करे, धन जुटा करके विवाह करके वो सुख भोगना चाहता है, लेकिन अंततः अतृप्त रह जाता है, तृप्त नहीं हो पाता है। और बकरा क्यों कहा गया है उसको? बकरे जैसे न अवबुद्धता, जैसे बकरा अपने को नहीं जानता है, किसी बकरी में आसक्त होता है, तो ये स्थूल बकरा का उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा, पता नहीं इधर बकरे होते हैं कि नहीं हैं? होते हैं ना? तो देखे होंगे, तो किसी बकरा को अगर बूचर के यहाँ ले जाया जाता, बूचर ले जाता है कसाई काटने के लिए, बकरा बेचने के लिए, मांस, तो बकरे को ले जाता है, और अगर साथ में कोई बकरी भी हो और बद्ध स्थल पर जहाँ हत्या करनी है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वह मूर्ख बकरा ये नहीं जानता है कि अभी मेरे गर्दन पर छुरी चलने वाली है। अगर बकरी मिलेगी तो उसका संग उस समय करने लगेगा। मरते दम तक इस तरह से मनुष्य स्त्री संग करना चाहता है, अपने को नहीं जानता है, वो सोचता है यही सुख है, ये सुख है, वो सुख है। आत्मानम नाव बुध्यते, वास्तव में जो जीव है वो आत्मा है, भगवान का नित्य दास है, वो इस प्रकार के व्यवहार से, इंद्रिय तर्पण से सुखी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। पर उस तरह का ये बेवकूफ है जिस तरह से बकरा, ये देखा, हम लोगों ने देखा है अपने आंख से, बकरा खड़ा किया गया है और उसके सामने दूसरे बकरे को कसाई काट देता है, बूचर काट देता है, और ये नहीं समझता है, कुछ नहीं जानता है कि मरना जीना क्या है। और कोई घास डाल दे उस समय खाने लगता है, बकरी मिल जाए तुरंत संग करने लगता है। इसीलिए इसको बकरा कहा गया। जजाति महाराज इसी कारण से बकरा कह रहे हैं। और वो बकरा हो सकता है कि डच भी बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, या संस्कृत बोलता हो, चाहे इंडियन बकरा हो, चाहे हॉलैंड का बकरा हो, या इंग्लैंड का बकरा हो, ये सारे मनुष्य स्त्री के फेर में पड़े हुए हैं, ये सब बकरे हैं वास्तव में। नहीं तो अपनी पत्नी से क्यों इस बात को कहेंगे? और मरने दम तक, जैसे आप लोग देखे होंगे ओल्ड हाउस है,
मरते दम तक यही सब कार्य करते रहते हैं। हमने पूछा एक भक्त से, अपने गुरु भाई से, कि अमेरिका में बूढ़े लोग क्या करते हैं? तो वो कहते दे वॉच टीवी, पूरा दिन भर टीवी देखते रहते हैं बूढ़े लोग। बूढ़ों का यही काम है, जिस ओल्ड हाउस में है टीवी ऑन रहता है, देखते रहते हैं। क्या जरूरत है देखने की? अरे महामंत्र जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उन्होंने कहा कि वे टीवी वॉचिंग करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कोई ज्ञान नहीं। इसको कहते हैं आत्मानम न अवबुध्यत। जीव को अपना ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। उस कर्तव्य को करना चाहिए। भूले हुए हैं माया में, उस बकरे के समान जो अपने को बिल्कुल नहीं जानता है और अपने सामने मंडराती हुई मृत्यु को भी नहीं समझ पाता। यही दशा मनुष्यों की है। पढ़ते हैं अखबार में कि इतने लोग मर गए, इधर ऐसे मर गए, वो मर गए, रोज अपने सामने पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, कभी कभी आंख से भी देखते हैं कि व्यक्ति मर गया, चला गया, लेकिन हम सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। यही है बकरा, इतना डल माइंडेड। बकरे को बंगाल में बोका कहते हैं, हम लोग भी बोका कहते हैं। बोका मतलब बेवकूफ, या बो करोती इति बोका, जो हमेशा बो करे उसको बोका। तो बकरा के दो पहचान है। एक तो अज्ञ है, मृत्यु आदि को नहीं देख पाता है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मृत्यु को हमेशा देखे, दिन गिनता जाए, आज खत्म हुआ, आज ये। जैसे कैलेंडर बदलते हैं टेबल पर, तो उस समय ये सोचना चाहिए कि हाँ हमारा 24 घंटा गया। जीवन तो एक स्टॉक है और रोज रोज खर्च होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और अंत में शरीर छूट जाएगा तो उसको वो व्यक्ति तो नहीं देखेगा, लेकिन घर के लोग कहेंगे एक्सपायर्ड। वो लिख लेंगे डेट, कब जन्म हुआ था और कब मरे, वो लिख लेंगे। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप इतना भोगों में आसक्त रहता है, ऐसे खाएं, ये पिए, इधर टेलीविजन देखे, वो करे, स्त्री संग करे, भूला हुआ है, मृत्यु तक को भूला हुआ है। और दूसरा, इसलिए उसको बकरा कहा जा रहा है कि बकरा एक ऐसा पशु है जो बकरी की बहुत चापलूसी करता है, उसको मनाता रहता है आगे से पीछे से, ऐसे वैसे, थोड़े से सुख के लिए उसकी खुशामद करता है ना। देखे भले वो डच बोल रहा हो या इंग्लिश बोल रहा हो, लेकिन सब जगह आदमी स्त्री को प्रसन्न करने के फेर में पड़ा है। मनुष्यों की दशा है, इसीलिए उसको बकरा कहा जा रहा है। और स्वयं जजाति महाराज अपने को ही कह रहे हैं और देवयानी को बकरी बना रहे हैं। तो इस प्रकार हम आगे कहते हैं कि बकरा की दशा है कि बद्ध स्थान पर जाने पर भी बकरा सावधान नहीं होता है। देखे कि दूसरा बकरा मारा जा रहा है तो उसको चाहिए कि जेम ही अगर बंधन ढीला हो तो भाग जाए, है ना। ऐसे वो कसाई उसको बेचारे को बांधा रहता है, वो नहीं भाग सकता है। लेकिन मनुष्य चाहे तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे दादा चले गए, बाप चले गए, कभी कभी छोटे छोटे लड़के हमारे सामने के जन्मे हुए मारे जाते हैं। आगे जन्म लेने वाला मर गया, पीछे जो जन्म लिया था वो मर गया, तो हम क्या वज्र के बने हुए हैं कि नहीं मरेंगे। बच्चा मर गया, ऐसा देखा जाता है। भागवत में एक श्लोक में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने पिता को भी जलाया, अंत्येष्टि संस्कार किया, और संजोगवश दैववश उसके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है कभी कभी, तो पुत्र का भी दाह संस्कार किया, बीच में वो है, फिर भी ये नहीं सोचता है कि मैं मरूंगा। पहले जन्म लेने वाला मर गया, बाद में जन्म लेने वाला भी मर गया, और बीच में यह मूर्ख कुछ भी नहीं विचार करता, और जीवित रह करके केवल स्त्री की चापलूसी करना, मनाना, ये करना, वो करना, उसी के लिए सामान लाना,
ये खरीद करके वो खरीद करके, जैसे तैसे सोचता है बस ये खुश रहे और ये खुश रहेगी तो हमारा परम पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। ये तमाशा है जीव की। तो इसीलिए जजाति महाराज बकरा कह रहे हैं। तो तमेव पृष्ठ तमया रममाणम अजान्यया विलोक कूप संविघ्ना नामृष्यत वस्तु कर्म तत्। तो जब कुएं से जो निकाली गई थी बकरी, जब उसने देखा कि ये जो बकरा है यह अन्य बकरी के साथ भी संग कर रहा है, तो उसके उस कर्म को सहन नहीं कर सकी। तमेव पृष्ठ तमया, पृष्ठ तमा कह रहे हैं महाराज जजाति। उस कुएं से निकाली हुई बकरी ने देखा कि एक और इसकी प्रिया है, एक बकरी, और उसके साथ भी रमण कर रहा है। तो इसे वो क्रोधित हो करके बचपन में जो उसका पालन किया था उस बकरे के पास भाग गई, अपने पिता बकरे के पास। ये जजाति महाराज कह रहे हैं कि तमेव पृष्ठ तमया रममाणम अजान्यया विलोक कूप संविघ्ना नामृष्यत वस्तु कर्म तत्। वास्तव में वो बकरा इतना आदर किया था, इतना प्रेम किया था उस कुएं से निकाली हुई बकरी से, कि उस बकरी ने जब देखा कि ये दूसरी बकरी के साथ संग कर रहा है, रह रहा है, उसको प्रिय मान रहा है, तो बकरे के उस कर्म को, वस्त कर्म न अमृष्यत, सह नहीं सकी और उस बकरे का त्याग करके वो भाग गई। इस संसार में ये स्वभाव है स्त्री का, वह अपने पति को कभी नहीं चाहती है कि वो दूसरे को देखे, दूसरे से बात करे, और फिर अंग संगादि की तो बहुत दूर बात रही। कई बार हमने ऐसा प्रयोग में देखा है, महाराज ये उनको कह दीजिए कि वो दूसरे तरफ न देखें, हम पर देखें। हमारे पास ऐसी शिकायत आई बहुत। उन्होंने कहा अच्छा तो कहाँ देखते हैं? नहीं, दूसरे स्त्री पर क्यों देखते हैं? मैं हूं ना, हम पर क्यों नहीं देखते? ऐसे ऐसे कई बार आया है शिकायत। स्त्री की इच्छा होती है, वास्तव में ये स्वभाव होता है। वो चाहती है कि उसका पति केवल उससे प्रेम करे, और करना भी चाहिए। वास्तव में ये धर्म है पति का। जब वो अपने माता पिता को छोड़ करके आई है, समर्पण की है, सेवा कर रही है, तो वही सबसे सुंदरी है, वही गुणवती है। वास्तव में उसी को देखना चाहिए, उसी से प्रेम करना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दूसरे पर नजर डालता है दूसरे भाव से, तो वो तो घोर नरक में जाता है। अपनी पत्नी को देखना, उससे प्रेम करना ये धर्म है, लेकिन दूसरी पराई स्त्री को देखना है तो महापाप। पर जो कुछ भी हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि पति को कहीं देखने से भी मना कर दे। सीधे मेरा ध्यान करो, मुझ पर देखो। तो वो बकरी ऐसी थी। जजाति महाराज कह रहे हैं कि कुएं से निकाली गई थी बकरी, वो बहुत प्रिय थी उस बकरे की, लेकिन उसने देखा कि दूसरी बकरी के साथ, अर्थात शर्मिष्ठा के साथ वो बकरा रह रहा है, तो वो अपने पति को, उस बकरे को छोड़ छाड़ करके भाग गई। कहाँ भागी? तो बताते हैं आगे क्यों भागी। पहले कहते हैं तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रिया राममुत्सृज्य स्वामिनम दुखिता जजौ। अपने स्वामी के पास चली गई। स्वामी दो होते हैं किसी स्त्री के। विवाह से पहले उसके मालिक के पिताजी होते हैं, उनको भी स्वामी कहते हैं, और विवाह के बाद पति स्वामी हो जाता है। तो जजाति महाराज कहते हैं कि एक स्वामी को छोड़ करके, उस बकरा को छोड़ करके दूसरे बकरे के पास चली गई जो उसको जन्म दिया था। तो जजाति महाराज कथा कहने में अपने ससुर को भी बकरा ही बना दिए। तो वो भी एक बकरा ही है, उसकी भी एक बकरी होगी ही, ये कहने का मतलब है। अपने ससुर को, इतने बड़े विद्वान को बकरा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसमें कारण है। तो अच्छा, तो पहले तो ये कह रहे हैं कि क्यों छोड़कर चली गई। उसने देखा कि दुर्हृदम,
ये जो बकरा है जो हमको कुएं से निकाला, ये बड़ा कठोर दिल का है। सुहृद रूपम, केवल भेष बनाया है सुहृद का, मित्र का। कामी नम, वास्तव में यह कामी है। क्षण सौहृदम, इसकी जो दोस्ती है थोड़े काल के लिए रही, अंततः हमको दगा दे ही दिया, हमको छोड़ करके दूसरी बकरी को रखा। इंद्रिया रामम, वास्तव में यह केवल इंद्रिय तृप्ति के फेर में पड़ा है, इसको प्रेम नहीं है किसी से। तो यह सोच करके उत्सृज्य, उसको छोड़ करके, अपने पति बकरे को छोड़ करके अब दूसरे अपने पिता बकरे के पास चली गई। स्वामीनम दुखिता, जो दुखित थी चली गई, निकल गई घर से। स्वामीनम, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि जजाति महाराज अपने ससुर को भी बकरा कह रहे हैं। कहने का कारण ये, वास्तव में ये बकरे का जीवन इसलिए कह रहे हैं कि बकरा हमेशा इंद्रिय तृप्ति के फेर में रहता है। तो जब वह बकरी दुखित होकर के अपने पालने वाले के, बचपन में पालने वाले के पास चल दी, तो सोपी चानुगत स्त्रैण, वो बकरा स्त्रैण था ही, वो भी उस बकरी के पीछे पीछे मनाते हुए चला, मना रहा था, क्योंकि स्त्रैण था, कृपण था, बेचारा था, बिना स्त्री के वो मर जाता। तो ताम प्रसादितुम, उसको प्रसन्न करने के लिए कुर्बन इडविडाकारम, इडविड मतलब बकरे जाति का शब्द, जैसे वो बकरी को मनाता है तो वैसा शब्द करते हुए, निश्चित तो बकरा संस्कृत बोल रहा था संस्कृत में अपनी बकरी को मना रहा था। और डच बकरा तो डच भाषा में अपनी पत्नी को मनाएगा, जो भी है सोपी च अनुगत, वो भी पीछे पीछे चल दिया वो बकरा अपनी पत्नी को मनाने के लिए। ताम प्रसादितम कुर्बन इडविडाकारम, इडविडाकारम कुर्बन अर्थात बकरे जाति का जो शब्द होता है, ऐसा बोलता हुआ या मनाता हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब ये सब हमें माफ कर दो, हमारे ससुर बड़े खतरनाक हैं, मत जाओ वहाँ, देखो तुम्हारे चरण दबाता है। वो बकरा कभी कभी चरण भी दबा रहा था उस बकरी का, और कभी कभी पंखा करता, हवा करता था, कभी मनाता था, कभी हाथ पकड़ता था, वो हाथ झटक देती थी, पैर से मारती थी बकरे को, मानी नहीं। तो ये कहते हैं कि ना सकनोत पथि संधि, तुम कंप्रोमाइज कर नहीं पाया, वो आखिर चली ही गई, तो बकरा भी पीछे पीछे चला गया। तस्य तत्र द्विजः कश्चित, उस बकरी का जो स्वामी था, बचपन में पालन किया था, वो एक द्विज था, एक ब्राह्मण बकरा था एक द्विज, वो ब्राह्मण था। अजा स्वामी, उस बकरी का मालिक पिता एक ब्राह्मण था। उसे इतना क्रोध आया कि बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया। इसका मतलब कि उसका रति सामर्थ्य हर लिया, उसे बूढ़ा बना दिया, ये कहने का आशय। अब वो देखिए बकरा की, लेकिन संदधे अर्थाय योगविद, वो बड़ा उपाय जानने वाला था, योग जानने वाला था। अर्थाय, अब कुछ खास अपने प्रयोजन के लिए फिर उसका अंडकोश जोड़ दिया। तो बकरा क्यों कह रहे हैं शुक्राचार्य को? क्योंकि शुक्राचार्य जी जब जवानी हर लिए, बूढ़ा बना दिए अपने दामाद को, तो बाद में उन्होंने देखा कि हाय रे, मैंने तो अपने बेटी को ही दंड दिया, अपने बेटी के पति को बूढ़ा कर दिया, तो ये बेटी को ही दंड दिया। तो इसलिए फिर दामाद को जवान बना दिए, जवानी लेने का व्यवस्था कर दिए। तो योगविद यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, योग जानने वाले थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग जानते थे, तो योग का उन्होंने क्या उपयोग किया? अपने दामाद को जवान बना दिया अपनी बेटी के लिए। उनको योग का इस्तेमाल भगवान की भक्ति में करना चाहिए था। ये उद्धृत करते, योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमो मता। जो अपने मन से मेरा चिंतन करता है वही समस्त योगियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर योग वेत्ता कहा गया शुक्राचार्य को, लेकिन शुक्राचार्य जी इतनी बड़ी विद्या जानते हैं, योग जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग क्या किए?
अपनी पुत्री के लिए अपने दामाद को युवक बना दिए जिससे कि ये विषय भोग करे बस। तो विषय भोग की सुविधा कोई दे तो बकरा नहीं तो और क्या है। इसीलिए जजाति महाराज अपने ससुर को कह रहे हैं कि वो भी बकरा अजा स्वामी, बकरी का मालिक, कुछ देख करके कि कुछ प्रयोजन के लिए फिर उसके अंडकोश को जोड़ दिया, मतलब उसको जवान बना दिया, जवान बनने की सुविधा दे दिया, ये अर्थ है। वहां पर जजाति शुक्राचार्य जी जजाति से श्रेष्ठ नहीं है। जो जजाति जी कर रहे हैं वही तो वो भी कर रहे हैं। करने का मतलब अब अपने दामाद और बेटी के विषय भोग के लिए युवक बना देना, ये कर देना, वो कर देना। उनको शिक्षा देनी चाहिए थी कि नहीं, तुमको मैं जवान बनाऊंगा लेकिन अब हरे कृष्ण की माला जपो, छोड़ो विषय भोग। लेकिन ये नहीं किए, अपनी बेटी के भोग सुविधा के लिए जवानी लौटाने की प्रार्थना व्यवस्था कर दी। इसीलिए उनको बकरा कहा गया। उनकी भी बकरी तो होगी ही, उनकी पत्नी मतलब देवयानी की माँ उसके वे स्वामी थे, अजा स्वामी, बकरी पति अजा माने बकरी, अथवा देवयानी के पिताजी शुक्राचार्य। तो संबद्ध वृषण सोपी, जब इस प्रकार से उसका अंडकोश जुड़ गया, उसके ससुर पहले काट दिए थे फिर जोड़ दिए, इसका मतलब कि फिर से जवान बनाने की व्यवस्था कर दिए। कह दिए कि तुम अपने किसी पुत्र से जवानी लोगे तो जवानी चली जाएगी और उसके पास तुम्हारी बुढ़ापा चली जाएगी। तो कहते हैं संबद्ध वृषण, वृषण माने अंडकोश, अब जुड़ गया अंडकोश, अर्थात तो जवान हो गए और विषय भोग करने में समर्थ हो गए। सोपी यजया कुपलब्धया कालम बहुत इथम भद्रे कामेर नाद्यापि तुष्यति। हे परम कल्याणी देवयानी, और उस बकरे का जब अंडकोश जुड़ गया, जब वो जवान हो गया, तो अजया कुपलब्धया, कुएं में जो बकरी प्राप्त हुई थी उसको, उस बकरी के साथ आज तक अनेक प्रकार से भोग भोगा लेकिन तृप्त नहीं हो रहा है। न तुष्यति, वर्तमान क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। वह बकरा आज तक संतुष्ट नहीं हो रहा है। उस बकरी के साथ बहुत तिथम कालम, बहुत काल तक विहार किया, सुख भोगा। अन्य बकरियों से तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो कुआं से निकली थी बकरी, उस बकरी के साथ वो रहता है बहुत तिथम कालम, बहुत काल, बहुत तिथियां बीती हैं। कितना? 1000 साल तक वो बकरा विषय भोग कर रहा है, लेकिन अद्य अपि न तुष्यति, आज तक तृप्त नहीं हुआ। अब ये कथा पूरी हो गई। इसके बाद कहते हैं तथा हम कृपण शुभ्रो भवत्याः प्रेम जंत्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव माया। हे प्रिय, हे शुभ्रु, हे सुंदर भाव वाली, हे परम सुंदरी। अब संबोधन कर रहे हैं डायरेक्ट कथा कह करके। तथा अहम, जथा अजह, जैसे वो बकरा था, तथा अहम, मैं ठीक वैसा ही हूँ। इनके कहने का मतलब है मैं वही हूँ, बकरा और कोई नहीं है लेकिन बड़े शालीन भाषा में बोले तथा अहम, हे शुभ्रु, हे सुंदर भाव वाले, सुंदर नेत्र वाले, मैं भी वैसा ही हूँ। मैं ही वह हूँ ये कहना चाहते थे, लेकिन कहते हैं मैं भी वैसा ही हूँ। भवत्या प्रेम जंत्रित, मेरे लिए 2 बहुत बड़ा बंधन है। एक तो तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारी माया। माया और प्रेम, प्रेम का अर्थ है सेवा। मैं तुम्हारे सेवा के बस में हूं। जब पत्नी सेवा करती है तो यही उसका प्रेम है। जब पति की सेवा करे या पति उसको सुख देने की चेष्टा करे तो इसको प्रेम कहते हैं। लेकिन आजकल जो प्रेम शब्द प्रयोग किया जाता है, लव है, ये लव नहीं है, वो लस्ट है, वास्तव ये काम है।
ये सब प्रेम नहीं है। वो कर रहा है, उससे वो लव कर रहा है, कर रहा है, बेकार है, सब बिल्कुल थर्ड क्लास का शब्द है। जजाति महाराज कह रहे हैं कि दो हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन है प्रिय, एक तो तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारी माया। तो प्रेम का अर्थ है कि देवयानी ने अपना मन, अपना वचन, अपना देह और अनेक वस्तु दे करके जजाति महाराज की सेवा किया था, ये प्रेम था। तो जो इस तरह से प्रेम की है, सेवा की है, तो उसको छोड़ देना, उससे विरक्त होकर के चल देना, यह बहुत एक तरह से दुख की बात थी। तो कह रहे हैं तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा एक तरफ ये बंधन है, और दूसरे तरफ तुम्हारी माया। माया का अर्थ है तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता। माया का अर्थ होता है जो भ्रम पैदा कर दे। स्त्री का सौंदर्य एक माया है, उसको देख करके व्यक्ति के मन में होता है कि ये बहुत अच्छा चीज है, अच्छा है, इसको भोगना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन वो है क्या? स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, उसमें तो हाड़, रक्त, मल, मूत्र सब यही भरा पड़ा है। पर ब्रह्मा जी ने इसको बनाकर ऐसा प्लास्टिक जैसा मढ़ दिया है चमड़ा से कि वो आदमी सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इसमें तो केवल दुर्गंध, हड्डी, पीप, खंखार, मल मूत्र भरा पड़ा है। इसमें से मान लीजिए किसी एक चीज को निकाल करके, सबसे पहले चमड़ा को हटा करके और एक जगह रख दिया जाए और किसी से कहा जाए इसको छुओ, कोई छुएगा? देखेगा भी नहीं, देख करके थू थू करके भाग जाएगा, है ना। एक तरफ हड्डी को सजा करके और बाइंडिंग करके रख दिया जाए, तो कहे कि ये हड्डी, इसको छुओ, देखो, राम राम, हटाओ हटाओ, ऐसा कहेगा। मांस को खंखोर करके एक जगह कहीं बाकेट में रख दिया जाए, क्या वो देखने की चीज होगी, छूने की? लेकिन इसी का संघात समूह ब्रह्मा जी ऐसे बना दिए हैं, ऐसे बना दिए हैं, और ऊपर से पेंट कर दिए चमड़ा प्लास्टिक जैसा, कि भीतर की सारी बुराई ढक जाती। लेकिन थोड़ा भी शरीर कहीं कट जाए तो लाखों मक्खियां भनभनाने लगती हैं, इस पर मरड़ाने लगती हैं, ये चीज है। लेकिन इसको सुंदर कहना, कहा मुंह कितना सुंदर है, नाक कितनी सुंदर है, ये सुंदर, ये है माया, यह है भ्रम। तो तुम्हारी माया से मैं तुम्हारे बस में पड़ गया हूं, तुम्हारी सेवा से और तुम्हारी माया से, तुम्हारे सौंदर्य से, मुस्कान से और बोली से। किसी स्त्री के चक्कर में आदमी हो जाता है, पत्नी के फेर में, उसकी बोली सुन करके इतना मधुर बोलती है कि अब वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और मुस्काना, उसकी मुस्कुराहट देख करके, उसकी बोली सुन करके और उसका सौंदर्य देख करके, ये बंधन है। और दूसरा बंधन है सेवा। एक तो सुंदरता आदि का बंधन, और दूसरे अगर वास्तव में वो सेवा करती है, तब इन दो के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति आत्मानम ना भी जानामि, मैं अपने आप को भूल गया। जजाति महाराज कहते हैं तुम्हारी सेवा से मैं तुम्हारे बस में हूँ, और तुम्हारे सौंदर्य से, मुस्कान से, सुंदर वचन से मैं बस में हो गया, और मैं भगवान कृष्ण को पूरा पूरा विसार दिया हूँ, मैं उनकी याद नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से मैं आज तक वो बकरा तृप्त नहीं हुआ, ये कह करके कहते हैं कि मैं भी वैसा ही हूँ, मैं इतना भोगा लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हुई। तब देवयानी जी कहती हैं कि अब तक तृप्ति नहीं तो कुछ और भोगिए, और कुछ काल तक। ऐसा करने से मन प्रसन्न हो जाएगा, और मन प्रसन्न होगा तो कामना बीत जाएगी, कामना बीत जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। तब कहते हैं नहीं प्रिय, जत पृथिव्याम बृहयवम हिरण्यम पशव स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्यते। हे प्रिय सुनो, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी अनाज है, अनाज से तात्पर्य खाने पीने की चीज है, जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, बृहयवम हिरण्यम, जितना भी सोना और माणिक्य, डायमंड आदि है, और पशु, पशव
हाथी, घोड़े, गाय, जो भी अच्छे अच्छे सब दे दिया जाए, और स्त्रियां, संसार की सबसे श्रेष्ठ सुंदरियां एक व्यक्ति को दे दी जाए, और वह कितना भी काल तक उन्हें भोगे, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। सुख का एक मात्र उपाय है इनको छोड़ देना, भोगना नहीं। वे बता रहे हैं आगे के श्लोकों में, जिसको श्रीमद् भागवत में जजाति गीत कहा गया है। वास्तव में इसी गीत को कहने के लिए ये कथानक चालू किया गया है। ये नहीं समझना चाहिए कि जजाति महाराज एक राजा थे, देवयानी रानी थी, कुएं में गिरे थे, निकाल दिया गया था। वो तो केवल इसलिए कथा कही जाती है कि श्रोता कुछ कथा सुन करके बैठा रहे और सुने। असली संदेश जो है वो अब चालू हो रहा है। इसको जजाति गीत कहते हैं। इस कथा को तो मैं कल विस्तार से करूंगा, जिसमें जजाति महाराज का उद्गार है, उनका प्रश्न है, देवयानी के प्रश्न की संभावना और इनका उत्तर है। तो पहला इन्हें प्रश्न किया कि नहीं तृप्ति हुई आज तक, तो और बहुत काल तक भोग भोगिए, खाइए पीजिए और सब कुछ, तो कहते हैं नहीं नहीं। पृथिव्याम जत ब्रीहियवम, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, किसी व्यक्ति को सारा रेस्टोरेंट, सारा होटल और दुनिया के सबसे बड़े बड़े कलाकार भोजन बनाने वाले दे दिए जाएं, अनेक प्रकार के भोजन बनावे, अनेक प्रकार के पेय, जूस आदि, और उसको पिलाया जाए बहुत काल तक, पर फिर भी उस व्यक्ति की खाने की इच्छा शांत नहीं होगी। वो और के फेर में पड़ेगा, नहीं मुझे इस तरह का बना करके दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो। संतोष करने वाला व्यक्ति तो साग पात खा करके भी सुख का अनुभव करता है, आनंद से रहता है। लेकिन ऐसा जीभ चटोरा जिसको बहुत खाने को दिया जाए, वो तृप्त नहीं हो सकता। ब्रीही अवम, ब्रीही कहते हैं धान, जौ, चावल आदि को, लेकिन इसे तात्पर्य है भोजन सामग्री। जितना भी खाने को दिया जाए वो सुखी नहीं हो सकता। हिरण्यम, पशव, स्त्रिय, संसार का सारा सोना एक आदमी को दे दिया जाए, वो सोना पर ही बैठेगा, सोना का घर रावण जैसा दे दिया जाए, लेकिन और धन प्राप्त करने की उसकी वासना शांत नहीं होगी, और जब तक वासना है तो जलता रहेगा। ये कामना जो है हृदय में आग सी जलती रहती है। अगर कोई चीज की कामना हुई तो व्यक्ति को जलना पड़ेगा। तो जितने भी धनी आदमी देखे गए संसार में, उनके धन की वासना और ज्यादा होती है। एक महापुरुष कहे हैं कि जितनी बड़ी कामना होगी उतनी ही आंच उत्पन्न होगी, क्योंकि वो आग है, और जितनी आंच उत्पन्न होगी उतना दुख होगा व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत सोना मिल गया, डायमंड मिल गया, बहुत बड़े कंपनी का मालिक हो गया तो उसके पैसे की वासना अब शांत हो गई। नहीं नहीं, और ज्यादा है। कोई साधारण व्यक्ति तो थोड़ा कमा करके संतुष्ट हो जाता है। हमने देखा है, हमारे यहाँ एक मजदूर काम करते थे, पुश्तैनी मजदूर, मतलब परिवार में बनिहार कहते हैं हम लोग। तो वे खाते थे दिन भर काम करके, और बाहर ही खलिहान में सो जाते थे और खराटे लेने लगते थे। कोई खास आमदनी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन संतोष है। और असंतोष है, नहीं संतोष है, तो वो व्यक्ति तो सारा संसार का सोना उसी को दे दिया जाए, जितना भी यूरो है इधर का, यूरोप का, और पाउंड इंग्लैंड का, डॉलर अमेरिका आदि का, सब दे दिया जाए, फिर भी ये नहीं कहेगा कि अब ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं सुखी हो गया। वो और की कामना करेगा, और की कामना करेगा। हिरण्यम, पशव, स्त्रिय, और पशु शब्द से यह तात्पर्य है विमान, सवारी, हाथी घोड़ा पर आदमी सवारी करता है। और आजकल के जो मशीनें हैं जिनसे आदमी चलता है, उनके भी शक्ति की माप घोड़े से ही होती है ना। इतना हॉर्स पावर, इतना हॉर्स पावर, तो मान लीजिए 10 हॉर्स पावर है तो 10 घोड़ा रखा है आदमी, ये अर्थ है। तो कितना भी दे दिया जाए, खूब बढ़िया कार दीजिए
फिर भी उसकी इच्छा बनी रहेगी कि और इससे भी बेटर मिले, इससे भी बेटर मिले, ये मिले मिले, ऐसे ही असंतुष्टि में मर जाता है। और कामना बनी रहती है तो फिर जन्म लेना पड़ता है, उस कामना की पूर्ति के लिए दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। इस तरह जन्म पर जन्म, मरण पर मरण, और व्यक्ति अपने को बिल्कुल भूला रहता है। जजाति महाराज इस तरह से बात कह रहे हैं, तो यह श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और मैं अब जल्दी में इसको नहीं कह सकता, चाहता हूँ बढ़िया से अध्ययन करके और इसका ठीक ठीक अर्थ किया जाए। तो कल महाराज जजाति के इस गीत का वर्णन किया जाएगा और परसों जजाति महाराज किस तरह घर छोड़कर वन में गए, भगवान कृष्ण की भक्ति किए, और देवयानी भी किस तरह से भगवान का जप करने लगी और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर गए उनके धाम में, इसका वर्णन किया जाएगा परसों। तो आज कल परसों तक ही कथा है ना। तो बहुत ही उत्साह देने वाला प्रसंग है। पति कथा कह रहा है और पत्नी ये जब बात सुनी तो उसका बहुत उत्साह बढ़ा, बहुत उत्साह बढ़ा। वो उनसे कहे कि ठीक है पतिदेव, हम अब दोनों अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाएंगे, आप वन में जाइए और मैं घर में ही रह करके भगवान का भजन करूंगी। उन्होंने कहा कि तुम मत चलो वन में। अब साथ नहीं जाना चाहते थे, पूरा मन एकाग्र रखना चाहते थे भगवान में। तो देवयानी ने भी कभी संस्मरण नहीं किया, यहाँ तक कि वन में गए हुए पति का भी चिंतन नहीं किया। इतना भगवान में उसका मन लग गया। हमेशा कृष्ण को प्रणाम करती थी अपने घर में, वो वर्णन आएगा किस तरह प्रणाम करती थी। भगवान को हमेशा प्रणाम करती थी जिससे कि मन उनमें लग जाए, और उसका मन पूरा पूरा लग गया और इस शरीर को छोड़कर भगवान का पार्षद बन गई, भगवान के धाम चली गई। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कृष्ण सबके हैं। और जीवन में भले कोई गलती हुई हो ज्ञान में, इससे कोई हताश होने की जरूरत नहीं है कि हमारा जीवन ऐसे बीत गया। ठीक है, जो बीता सो बीता, अब बाकी दिन को तो हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। इतना भोग भोग करके वो लोग दिखाए संसार में कोई सुख नहीं है, ये बेकार भ्रम है। असली सुख है कृष्ण का नाम जपने में, भगवान को प्रणाम करने में, उनकी कथा सुनने में, भागवत पढ़ने में असली सुख है वास्तव में। तो इतने बड़े बड़े राजा ये करके भोग भोग करके देखे, कुछ भी नहीं है संसार में, दुख है। तो राजाओं को भी जब केवल दुख ही अनुभव हुआ, तो जो राजा है ही नहीं, जिनके शरीर में रोग है, धन का अभाव है, उनके लिए तो दुख ही दुख है। तो अनुभव करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सब जगह, आपके देश में भी सब जगह भगवान की भक्ति का प्रचार किया गया है और प्रभुपाद जी ने ये रास्ता खोल दिया है। हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग प्रभुपाद जी के बाद जन्म लिए। नहीं तो प्रभुपाद जी के पहले जन्म लिए होते तो कोई बात बताने वाला नहीं था। उन्होंने विधा उपाय बता दिया, आप अपने घर में रहिए, काम धंधा भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं बस काम ये करना है कि भगवान का नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाम जप करना चाहिए। और कुछ नियम हैं, जैसे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री से कोई संपर्क नहीं रखना। ये 4 बिल्कुल सिंपल नियम, और इस कान का ये पिलर है चारों, इसी पर टिका हुआ है। संसार में कोई भी धर्म, कोई भी पंथ ये नहीं बताता है कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, मांस मत खाओ, बल्कि वो लोग, वही लोग मांस खाते हैं, धर्माध्यक्ष लोग धर्म के अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन गोमांस खाते हैं। मांस की तो बात छोड़िए, गाय खाते हैं, फिर भी धर्म के ठेकेदार बने हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इसको बताए कि ये शास्त्र कहता है, भागवत में लिखा हुआ है कि 4 पाप नहीं करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। बहुत सिंपल है। और तीसरा काम है प्रसाद खाना, ये पॉजिटिव काम है। आखिर खाते ही हैं रोज, बिना खाए कोई रहता नहीं है, तो भगवान को अर्पित करके शाकाहारी प्रसाद और खाया जाए। बस
प्रभुपाद जी तो ये कहते थे कि बोलना है और खाना है, सभी बोलते हैं। इतना लोग बोलते हैं कभी कभी चुप कराना पड़ता है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, है ना। तो जब बोलना जानते ही हैं तो महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है और खाने के लिए प्रसाद है। भक्ति जो कि प्रैक्टिकल शिक्षा जो है वो यहाँ भक्त लोग देते ही रहते हैं। भगवान की कृपा से मंदिर भी है, औदार्य धाम। कितना सुंदर नाम है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया को बताया जा रहा है, किस तरह से सबका उद्धार किए, इतने उदार थे, कृष्ण प्रेम दिए। तो मंदिर में जाना चाहिए, अपने ही घर में नहीं सड़ते रहना चाहिए। जो निकल कर भगवान के घर में कभी कभी जाना चाहिए कि देखे वहाँ भगवान का दर्शन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद कुछ खाएंगे, भक्तों का दर्शन होगा। जाना चाहिए, ऐसे जाने से भगवान में प्रेम बढ़ता है।